हाँ जी, सुनते हैं एक कहानी जो आधारित है रोंडा बर्न की बुक द मैजिक के ऊपर। अबीर नाम का एक लड़का होता है, उसकी एक छोटी सी नौकरी है, उसी से वह घर चलाता है, लेकिन वो उस नौकरी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उससे इसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिससे वो अपनी मनचाही चीज़ें खरीद सके। वो हर दिन सोचता रहता है कि ये अच्छी नौकरी नहीं है, इससे मैं क्या करूँ, मैं अपना घर का गुजारा अच्छे से नहीं कर सकता। ऐसे सोचते सोचते जब वो चिंता में रहता है तो उसका अपने काम में मन नहीं लगता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी वो नौकरी भी उसके हाथ से चली जाती है। अब हालत उससे भी खराब हो जाते हैं कि उसके पेरेंट्स उससे अच्छे से बात नहीं करते और उसकी महिला मित्र थी जो वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। ऐसे दिन बीतते गए और अबीर जो था कि वो मानसिक तनाव में रहने लगा। अब तनाव में है तो ना वो किसी से बात करता है ना हंसता है, बस सारा दिन सोचता रहता है और अपने आप को कोसता रहता है। और ऐसे एक दिन वो कहीं जा रहा था तो उसे एक पैकेट मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि शुक्राने से अपनी जिंदगी बदले सिर्फ 28 दिन में, द मैजिक। वो सोचता है ये मैजिक क्या है। वो इधर उधर पता करता है तो उसे पता चलता है कि एक बुक है रोंडा बर्न की, द मैजिक। वो उसके हर रूल को फॉलो करता है और धीरे धीरे उसने उसको पढ़ने के बाद पाया कि इसके अंत से मेरे को बहुत कुछ मिल सकता है। सबसे पहले उसने अपने शुक्राने लिखने शुरू किए, जो भी उसके पास था। उसके पास छोटा सा घर था और वो उसके लिए शुक्रगुजार होने लगा। और उसके पास अपनी जिंदगी थी, वो जिंदा था, इसके लिए वो शुक्रगुजार होने लगा। वो हर छोटी सी चीज के लिए शुक्रगुजार होता जो उसके पास थी। उसके पहनने के लिए जो एक शर्ट थी वो उसके लिए भी शुक्रगुजार होने लगा। ऐसे करते करते फिर वो हर चैप्टर का उसी तरीके से अभ्यास करता और रात को सोते वक्त तो जादुई पत्थर का अभ्यास करता। और जिन दिन में हुई जो भी अच्छी बात उसके लिए, चाहे वो छोटी सी ही बात क्यों ना हो, वो सोचता कि मैं जिंदा तो हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो ब्रह्मांड का शुक्राना करता, वो अपने गुरुओं का शुक्राना करता कि थैंक्स गॉड मैं जिंदा तो हूँ। और वो ऐसे ही शुक्र करता करता सो जाता। ऐसे फिर उसने बुक को पढ़ते पढ़ते हर रूल फॉलो किया और उसमें उसने विजन बोर्ड बनाया। और वो चाहता था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिले, बड़ी नौकरी मिले, और मेरे साथ काम करने वाले लोग भी जैसे वो चाहता था वो उसने लिखे। और उनको रोज पढ़ता, रोज देखता, विजन बोर्ड में देखता और खुश होता कि जैसे उसे वो नौकरी मिल चुकी है। ऐसे दिन बीतते गए। मैजिक बुक को पढ़ते हुए अभी उसे 27-28 दिन हुए थे कि उसे एक ईमेल आता है, उसमें कहा कि आपको ये नौकरी मिल चुकी है। और जब वो नौकरी देखता है तो उसे पता चलता है वो वही नौकरी थी जो उसने अपने विजन बोर्ड में लिखी थी। अब क्या होता है कि नौकरी मिली, जैसा वो चाहता था वैसे उसके साथ में काम करने वाले मिले, तो उसके परिवार वाले भी उससे खुश होने लगे, क्योंकि घर में जब इनकम बढ़ी तो घर वालों को भी संतुष्टि हुई और वो उससे खुश रहने लगे। और जब घर में खुशियां आई तो धीरे धीरे जो उसकी महिला मित्र उसको छोड़कर गई थी वो भी उसे वापस मिल जाती है। इस प्रकार उसके घर में खुशियां ही खुशियां आती हैं। और वो फिर क्या करता है कि इसे 28 दिन की बुक को पूरा करके नहीं छोड़ता, लेकिन वो इसे और आगे बढ़ाता है। और वो सोचता है कि ये चीज़ें मुझे जिंदगी भर चाहिए। तो वो अपनी आदत बना लेता है कि हर दिन उठते ही मुझे जो भी चीज़ मेरे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना है और हमेशा खुश रहना है और सपनों में जीना है कि जैसे उसे हर चीज़ मिल गई है। जो चीज़ वो चाहता है उसको पहले ही वो फील करता है कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी ऐसी बदली कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसके सपने पूरे हो रहे हैं, वो अपनी इच्छा की चीज़ खरीद सकता है। अब ये कहानी अबीर की ही नहीं हो सकती, ये आपकी भी हो सकती है। और इसके लिए हमें भी करना होगा मैजिक बुक का अभ्यास, और हर दिन उठते ही करना होगा शुक्राना जो चीज़ें आपके पास हैं।